जब आप जीरो से मतलब जीरो मतलब नथिंग इज देयर, उससे आप वन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है बोरो का कॉन्सेप्ट। मतलब मुझे यहाँ पे बोरो करना है एंड बोरो यहाँ पे वन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इफ आई गो फॉर ट्रूथ टेबल, जैसे मान के चलिए अभी अभी जो डिजाइन किए थे, दिस इज माई एक्स वाई, दिस इज माई डिफरेंस, दिस इज माई बोरो आउट, बीओ, राइट। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे रियलाइज करना है ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर एक्चुअली है क्या, कौन सा डिजिटल लॉजिक सर्किट्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ यही है, ठीक है। और मुझे पता है डिफरेंस मतलब क्या होगा, डिफरेंस मतलब हम लोग सब्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे। एंड एक्स और वाई जो है, हर एक लाइन इट कैन कैरी ओनली सिंगल बिट, एक एक बिट करके एक क्या करेगा, कैरी करेगा, ये जो एक्स वाई लाइन है। तो इस हिसाब से हम लोग का पहला काम क्या है, आफ्टर ब्लॉक डायग्राम मुझे इसका ट्रूथ टेबल को डिफाइन करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलिए एक्स वाई, उसके बाद जो होगा आपका डिफरेंस, और इसका नेक्स्ट जो आउटपुट है बी ओ, ठीक है। तो इसके लिए एक्स वाई जो है मेरा दो बिट, मतलब एक एक लाइन अगर एक बिट करके, सिंगल बिट करके कैरी करता है तो दो लाइन में क्या होगा, दो बिट होगा। तो टू टू द पावर एन में एन का वैल्यू क्या है, टू है। मतलब टू स्क्वायर, आई मीन टू से दैट वी हैव टू मेक अ फोर बिट कॉम्बिनेशंस। मुझे चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे, एक्चुअली फोर कॉम्बिनेशन आर देयर, नॉट फोर बिट, फोर कॉम्बिनेशन आर देयर। तो मुझे चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे डालना होगा। तो हम लोग जब कॉम्बिनेशन डालते हैं बाइनरी पे कैसा होगा, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। आई थिंक सबको पता है ये वाला पार्ट। ओके, सो देखिए ये हुआ आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आपका फोर्थ कॉम्बिनेशन। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका डिफरेंस क्या होगा वो निकालना होगा। तो जीरो से जीरो, अभी अभी हम लोग देखे डिफरेंस है उसका जीरो होगा। यहाँ पे कोई बोरो हम लोग ले रहे हैं क्या, नो, वी डोंट यूज एनी बोरो हियर, दैट्स व्हाई बोरो जो है वो जीरो होगा। अब आता है इस सेकेंड कॉम्बिनेशन का वैल्यू, मतलब जीरो से मुझे वन को क्या करना है, जीरो से मुझे वन को माइनस करना है, ठीक है। तो जीरो से अगर आप वन को निकाल देते हैं तो बोरो का कॉन्सेप्ट आएगा, तो पहले ही हम इसको बोरो डाल देंगे। और जब हम लोग बोरो यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है वन जीरो, इट मीन्स टू, टू माइनस वन होगा वन। अभी अभी हम लोग देखें वन से जीरो आप क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिफरेंस होगा वन, वन माइनस जीरो। यहाँ पे कोई हम लोग बोरो यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट शुड बी रिटन एज जीरो। वन से वन हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा जीरो, और यहाँ पे कोई बोरो यूज नहीं हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। बताइए रिगार्डिंग ट्रूथ टेबल, अगर किसी को कोई क्वेरी है, कॉन्फ्यूजन है तो। इज इट क्लियर? हम्म। कैसे? अभी अभी तो कर रही यार। हाँ, सेकेंड नंबर में तो वही तो बोल रहे हैं। जैसे आप जीरो से वन को डिडक्ट कर रहे हैं ना, यही तो है यहाँ पे। ये हम भाटी के लिए ऐसे करके लिखे और यहाँ पे हॉराइजॉन्टल लिखा है, यस और नो रिजर्व, ठीक है। तो इससे आप
जीरो से आप वन को माइनस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे बोरो डालना होगा। ठीक है, बोरो करने से क्या होगा, वन यहाँ पे बोरो कर रहे हैं, मतलब वन बोरो कर रहे हैं, मतलब आप जीरो को रिप्लेस मत कीजिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोरो वन हो गया, मतलब बी ओ जो है वन हो गया, बी ओ वन यहाँ पे लग गया। तो अब वैल्यू देखिए, पहले जीरो ऑलरेडी था और हम लोग यहाँ पे बोरो वन किए, तो अब जो है यहाँ पे वन जीरो हुआ है। तो वन जीरो का डेसिमल वैल्यू क्या है, टू है। टू से, और नीचे वाला जो वन टर्म है वो फिक्स्ड है, तो टू से वन आप डिफरेंस कर रहे हैं तो क्या होगा, वन ही ना होगा। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, डी, डी इक्वल टू वन होगा। ऋषभ क्लियर हुआ? ठीक है। आप जो बोल रहे थे, आप सोच रहे थे सर हम वन बोरो कर रहे हैं तो जीरो को यहाँ से हटा देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस वन होगा। तो मेरे ख्याल से और ट्रूथ टेबल में इस सेकेंड वाला जो कॉम्बिनेशन है, यहीं पे दिक्कत हो सकता था, तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, व्हाट इज अवर नेक्स्ट गोल? नेक्स्ट मुझे क्या करना है बताइए। संदीप, नीतीश, दीपक, ऋषभ। हाँ, गेट यूज करना है, बट गेट यूज करने से पहले मुझे उसका बुलियन एक्सप्रेशन, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा आउटपुट का, वो मुझे रियलाइज करना होगा। एक बार आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आ गया तो आप उससे इजीली, मतलब ये जो लॉजिक सर्किट्स होता है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, किसका किसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालना होगा। एक्स और वाई जो है ये तो इनपुट कंडीशन है, इसको लेके तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है, डी और बी ओ के लिए अलग से मुझे इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपको निकालना होगा। तो डी के लिए बताइए, डी के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? What is the expression of D that means difference in case of half subtractor? हाफ सबट्रैक्टर में डिफरेंस का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे करना होगा? क्लास में कितने बार बोले थे, कैसे होगा? ट्रूथ टेबल से कैसे डिफाइन करना, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को? हम्म, डी, ट्रूथ टेबल में डी कहाँ कहाँ हाई है, कहाँ कहाँ मतलब इसका वैल्यू वन है। इफ आई सर्कल दैट पोर्शन, डी देखिए यहाँ पे वन है, राइट, एंड नेक्स्ट जो वैल्यू है यहाँ पे वन है। यस और नो? ये तो डी का ये तो डी का ये तो डी का कॉलम है, तो डी का कॉलम में मुझे देखना है डी कहाँ का हाई है या डी का वैल्यू कहाँ का वन है। तो उसमें इनपुट कॉम्बिनेशन हम क्या क्या डाले वो देखना होगा। तो आप नॉर्मली लिख दीजिए यार, वन कहाँ कहाँ है, उस हिसाब से एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू जीरो, मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट। वाई का वैल्यू क्या है वन, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ वन है, वन जीरो पे, तो ये होगा आपका एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार को, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैन वी ऑप्टिमाइज दिस वन? हम्म, हाँ, एक्स जोर वाई, ओबियसली ये है जोर का फंक्शन, मतलब अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डालते हैं तो लाइक दिस, ऐसे करके।
एक्स और वाई होता है एक्चुअली। इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो होता है आपका एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो एक का एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग के पास आ गया है। अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है मेरा, बी ओ का, मतलब बोरो आउट का। तो बोरो आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए। इसमें तो एक ही केसेस में वन है कि नहीं, बाकी सब तो जीरो ही जीरो है। तो आप डायरेक्टली डाल दीजिए यहाँ पे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई है कि नहीं, इसमें तो हाई है ना ए वाला लाइन पे। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई हो गया बोरो का एक्सप्रेशन। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डिजाइन करेंगे दो इनपुट एक्स और वाई। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए पहला है एक्स और वाई, तो पहले में हम सॉर गेट लगा देते हैं। ये मेरा एक्स है, वाई यहाँ से होगा आपका डिफरेंस। उसके बाद है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई करने से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक नॉट गेट डालना होगा। ये हो गया आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको मुझे एंड गेट से पास करना है। तो आई विल गेट दिस बोरो पी ओ। सो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, हाफ सबट्रैक्टर। मतलब अभी जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था इस रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर जो है यही है आंसर। दिस इज माय आंसर। अब हम लोग देख पा रहे हैं इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर क्या है एक्चुअली। समझ में आ गया। ठीक है, तो whenever you will get this output expression just like d equal to x or y and bo, that means borrow out equal to x complement y, हम लोग देखिए यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिए d इक्वल टू एज और c किए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और c को इनपुट लिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, एज और c, और आपका बोरो क्या हो रहा है, ए एंड नॉट सी। यस और नो, ऐसे मुझे डेटा फ्लो में हम लोग डायरेक्टली हाफ सब्सट्रैक्टर का आर्किटेक्चर बॉडी पे जो फंक्शन लिखेंगे वही लिख दिए। बताइए ये सही है या गलत है, ये जो यहाँ पे आर्किटेक्चर लिखा गया है। हेलो, सही है। डबल ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट तो संदीप देना ही है। कैसे करोगे आप, स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट अभी मत डालो। ब्रशेस, अगर स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग ब्रशेस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रश अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से दूसरा मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, डबल ब्रैकेट क्यों कर रहा है, डबल ब्रैकेट ऐसे कर रहा है जैसे मान लीजिए ए ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ए ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुआ। ए ब्रैकेट इसके लिए है, ए ब्रैकेट इसके लिए है। ओपनिंग एंड क्लोज पैरेंथेसिस हम लोग यहाँ पे यूज किए। ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब इसको अगर आप जैसे मान लीजिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं, एज और सी, जैसे होता था हम लोग अभी किए एक्स और वाई, तो यहाँ पे एज और सी किए। और उसके बाद क्या किए, ए एंड, ठीक है, मतलब नॉट सी यहाँ पे कर दिए, दूसरे वाला जो है उसमें नॉट सी डाल दिए, मतलब सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, ऐसे करके डाल दिए, तो कर सकते हैं आप इस हिसाब से। तो नॉट सी मतलब ए एंड नॉट सी, ऐसे कर सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं मेरे पास जो हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट सी, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट सी भी आप कर सकते हैं। कोई एक इनपुट का जो है आप क्या करो, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट डाल दो उस हिसाब से। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो यहाँ पे लिखे है ये पूरा एकदम सही है। एक मिनट, मिस्ड कॉल हो गया। ओके, ठीक है।
तो देखिए हम लोग इससे पहले जो हम लोग अभी अभी डिफाइन किए यहाँ पे, कहाँ गया ये जो सारा चीज स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो हाफ सब्सट्रैक्टर का यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम किए, उससे ट्रूथ टेबल किए, वहां से बूलियन एक्सप्रेशन को डिराइव किए, एंड फाइनली उसका जब मेरे पास लॉजिक सर्किट डायग्राम मतलब बूलियन एक्सप्रेशन अगर आ जाएगा तो आप उस हिसाब से डायरेक्टली वहां पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसका लॉजिक सर्किट भी डिजाइन किए। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस को आप बोलोगे रियलाइजेशन ऑफ, रियलाइजेशन ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, रियलाइज अ हाफ सब्सट्रैक्टर सर्किट। तो जब भी ऐसा आएगा यूजिंग VHDL कोड, ठीक है, तो इसमें अगर 5 मार्क्स रहेगा तो आपको सारा चीज करना होगा, मतलब VHDL कोड एज वेल एज इसका सारा चीज यहाँ पे ट्रुथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट, पूरा डायग्राम करने के बाद आप VHDL कोड डालिए। आफ्टर दैट आपको 5 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। समझ में आया? जब रियलाइजेशन टर्म आ जाएगा दैट मीन्स आपको पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच से आपको पूरा डालना होगा, मतलब जीरो से आपको स्टार्ट करके पूरा सारा प्रोसेस को देना है। हाँ, एक डेटा फ्लो का है, इसे डेटा फ्लो है ना, हम तो सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे डाले, है कि नहीं? हम जो बुलियन एक्सप्रेशन हाफ सब्सट्रैक्टर का होता है वो तो देखिए सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशन डाले, तो दिस इज नथिंग बट डेटा फ्लो। स्ट्रक्चरल कब होगा? जब हम लोग यहाँ पे पोर्ट मैप करेंगे। आप लोग भूल चुके हैं पोर्ट मैप। जब भी प्रोग्रामिंग में आप पोर्ट मैप ए टर्म देखोगे, उसका वो जो होता है वो होता है आपका स्ट्रक्चरल के लिए, दैट वाज फॉर स्ट्रक्चर यू नो। और जब देखिएगा ट्रूथ टेबल कंडीशन माने लिखा रहेगा इफ इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, आउटपुट ऐसा इन दिस, ऐसा वाला कंडीशन जहां पे होता है उसको हम लोग बोलेंगे बिहेवियरल टाइप। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बिहेवियरल टाइप पे कुछ है कि नहीं। यहाँ पे बिहेवियरल टाइप तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हम देखेंगे बिहेवियरल टाइप में कैसे होता है। स्ट्रक्चरल तो पोर्ट में हम, हाँ हाँ, यूट्यूब में तो हम लोग का लिंक रहता है। अच्छा, आप लोगों को लिंक चाहिए, ठीक है, हम लोग का जो अलग से ग्रुप है उसमें डाल देंगे। ठीक है, लिंक को एक्चुअली मैकेनिकल वाले ऐसे करते हैं। ठीक है, हम लोग का अलग से VLSI जो ग्रुप है वहाँ पे इस लिंक को शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, ओके। तो और किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए। नीतीश, आपको हम बोले थे ना सिलेबस देखने के लिए, सिलेबस चेक किए थे? क्या किए थे बताओ, क्या क्या बाकी है? और कौन कौन चेक किया था? शायद उस क्लास में राहुल या कोई था क्या? ठीक है, लास्ट क्लास में। तो आप लोग चेक किए थे सिलेबस? सिलेबस चेक करके बताइए तो क्या क्या बाकी है। जो ऑफलाइन क्लासेस किए थे उन्हीं को पता होगा, इसीलिए नीतीश को हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हाँ दीपक को भी बोलते नीतीश को बोले थे दीपक के साथ डिस्कस करने के लिए। अच्छा अच्छा, आप लोग मार्किंग किए क्या क्या बाकी है? देखिए VHDL ऐसे चलता ही रहे। हाँ, डिले नहीं हुआ था। और आप लोग एक काम कीजिए, आज तो बहुत सारा स्टूडेंट है, सबको बोल, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, बाकी सबको बोल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में आई विल शेयर सिलेबस, आई हैव दैट पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉपी, उसको हम शेयर करेंगे तो वहाँ से हम लोग मार्किंग कर लेंगे क्या, क्योंकि विदाउट सिलेबस ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर से रिपीट हो जा रहा है, इट विल टेक मोर टाइम। ऑफलाइन क्लासेस में जो हुआ था उसको थोड़ी हम यहाँ पे बार बार रिपीट करवाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप ऑनलाइन क्लासेस के बाद, एक मिनट, हेलो, হ্যাঁ, ক্লাস নিচ্ছি, কি হয়েছে, ওরা কুরিয়ারটা দিতে এসছে, ওটা নিয়ে নাও, টাকা পয়সা দিতে হবে না।
কুরিয়ারটা যেটা এসছে ওটা নিয়ে নাও। দেখছো, বলছি কুরিয়ার ওরা যেটা নিয়ে এসছে ওটা ওটা নিয়ে নাও, ওটা টাকা দিতে হবে না। ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না। ঠিক আছে। हेलो, सॉरी। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जब वहाँ पे शेयर कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग मार्किंग करके रखिएगा, सर ये टॉपिक नहीं हुआ, ये सब बाकी है। तो उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे ऑनलाइन में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और VHDL बोल रहे हैं, VHDL पूरा 3 मॉड्यूल लेके है। VHDL एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो हम लोग पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद एक एक करके सीक्वेंशियल सर्किट का जो हम लोग सीमोस लॉजिक डिजाइन किए थे ना क्लास में, आप लोग अच्छे से भी आप लोग भी सीखे थे, तो उसका VHDL प्रोग्रामिंग कैसे होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, VHDL प्रोग्रामिंग लाइक कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से बाकी है आपका डिले और इन्वर्टर का पूरा पूरा सेक्शन। इन्वर्टर बोल के देखिएगा, इन्वर्टर का डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रैक्टिकल इन्वर्टर और थियोरेटिकल इन्वर्टर में क्या उसका डिफरेंस होता है, सारा चीज़ हम लोग फिर से देख लेंगे। ठीक है। तो और सीमोस लॉजिक तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो फिर भी सिलेबस को एक बार हम लोग क्लैरिफाई करके उसके बाद एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक हम लोग चेक कर लेंगे। ओके। तो मेरे ख्याल से चलिए आज इतना ही। आज आप लोगों का 2 क्लासेस था। तो विल आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कब है? वेडनेसडे है। ठीक है। तो वेडनेसडे सिलेबस शेयर के साथ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो तब तक ये सारा चीज़ जो पढ़ाया गया है, आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़ते रहिए। और बाकी सारा चीज़ का नोट्स जो है धीरे धीरे हम लोग का जो अलग सा विलेज का ग्रुप है उसमें हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके। चलिए, थैंक यू ऑल। एकदम एकदम। ठीक है। थैंक यू ऑल।